नमस्कार और स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के एक बहुत ही प्रैक्टिकल इस्तेमाल को समझने वाले हैं। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस यानी ऊंचाई और दूरी। कभी सोचा है कि इंजीनियर्स और सर्वेयर्स किसी बड़ी बिल्डिंग या पहाड़ की ऊंचाई असल में नापते कैसे हैं? ये तो पक्का है कि वो कोई बहुत बड़ा सा मेजरिंग टेप तो इस्तेमाल नहीं करते होंगे। तो फिर आखिर इसका राज क्या है? जवाब है ट्रिग्नोमेट्री। मैथ्स की ये खूबसूरत ब्रांच हमें एक कमाल की पावर देती है, जिससे हम सिर्फ कुछ एंगल्स और दूरियों का इस्तेमाल करके उन ऊंचाइयों को भी नाप सकते हैं जहां पहुंचना मुमकिन नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दो बहुत ज़रूरी आइडियाज़ को समझना होगा जो इन सभी कैलकुलेशंस की नींव है। ये देखिए, यहाँ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण। ये दोनों ही देखने वाले की लाइन ऑफ साइट और एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच बनते हैं। तो ये उन्नयन कोण क्या है? ये तो बहुत ही सिंपल है। जब हमें किसी चीज़ को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता है, मान लीजिए किसी टावर की चोटी को, तो हमारी नज़र और ज़मीन के समानांतर एक सीधी लाइन के बीच जो एंगल बनता है वही है उन्नयन कोण। और इसका ठीक उल्टा है अवनमन कोण। ये तब बनता है जब हम किसी ऊंची जगह से नीचे किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे अपनी बालकनी से नीचे सड़क पर किसी कार को। यहाँ एक बात याद रखने वाली ये है कि ये एंगल भी हॉरिजॉन्टल लाइन से ही नापा जाता है, लेकिन नीचे की तरफ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम एंगल्स को समझ गए हैं, तो इन सवालों को हल करने के लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है हमारी टूल किट। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पता होनी चाहिए। यहाँ 30, 45 और 60 डिग्री के लिए साइन, कॉस और टैन की वैल्यूज दी गई हैं। और एक बात बताऊं, ऊंचाई और दूरी वाले सवालों में टैन रेशियो ही अक्सर हीरो होता है। ठीक है, टूल्स तो आ गए, अब इनको एक्शन में लाते हैं। एक सिंपल सी प्रॉब्लम सॉल्व करके थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। तो ये रही एक क्लासिक प्रॉब्लम। एक टावर जमीन पर सीधा खड़ा है। टावर के बेस से 15 मीटर दूर एक पॉइंट से जब टावर के टॉप को देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है। हमें टावर की हाइट पता लगानी है। तो आप सोचना ये है कि सही रेशियो कैसे चुने। देखिए, हमें टावर की हाइट चाहिए जो कि एंगल के सामने वाली यानी ऑपोजिट साइड है, और हमारे पास जमीन की दूरी है जो एंगल से लगी हुई यानी एडजेसेंट साइड है। तो कौन सा रेशियो ऑपोजिट और एडजेसेंट को जोड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, tan थीटा। अब बस वैल्यूज रखनी है। tan 60 डिग्री बराबर होगा हाइट डिवाइडेड बाय 15। हम अपने टूलकिट से जानते हैं कि tan 60 की वैल्यू √3 होती है। बस एक छोटा सा कैलकुलेशन और जवाब हमारे सामने है। टावर की ऊंचाई 15√3 मीटर है। देखा कितना आसान था? ठीक है, वार्म अप हो गया। अब एक बड़ी चुनौती के लिए तैयार हो जाइए। ये हमारी स्किल्स को सही में टेस्ट करेगा। तो चैलेंज ये है, एक बिल्डिंग के टॉप से देखने पर पास के एक टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और उसी टावर के बेस का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। अगर टावर की कुल ऊंचाई 40 मीटर है तो हमें यह साबित करना है कि बिल्डिंग की ऊंचाई ठीक 20√t-1 मीटर है। देखिए, ऐसी मुश्किल प्रॉब्लम्स में पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है एक साफ सुथरा डायग्राम बनाना। तो हम एक बिल्डिंग और एक उससे ऊंचा टावर बनाएंगे। फिर बिल्डिंग के टॉप से एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन और दोनों लाइन ऑफ साइट खींचेंगे। आखिर में जो वैल्यूज हमें नहीं पता उन्हें h और y जैसे वेरिएबल से लेबल कर देंगे। अब देखिए, मजे की बात यह है कि हमारा डायग्राम दो अलग अलग राइट एंगल ट्राइंगल में बंट जाता है। नीचे वाला ट्राइंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन से बनता है और ऊपर वाला एंगल ऑफ एलिवेशन से। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की चाबी इन्हीं दोनों को अलग अलग देखने में है। चलिए पहले नीचे वाले ट्राइंगल से शुरू करते हैं। यहाँ एंगल 45 डिग्री है। tan 45 बराबर होगा ऑपोजिट साइड जो कि बिल्डिंग की हाइट h है डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड जो कि दूरी y है। क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, हमें एक बहुत ही सिंपल और काम का रिलेशन मिलता है, h = y। ये है हमारी पहली इक्वेशन। अब देखते हैं ऊपर वाले ट्राइंगल को। यहाँ एंगल 60 डिग्री है। इसकी ऑपोजिट साइड टावर का वो हिस्सा है जो बिल्डिंग से ऊंचा है। इसे निकालने के लिए हम टावर की टोटल हाइट 40 में से बिल्डिंग की हाइट h माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 40 - h। एडजेसेंट साइड अभी भी y ही है, तो tan 60 यानी √3 बराबर है 40 - h/y।
थोड़ा रीअरेंज करने पर हमें अपनी दूसरी इक्वेशन मिल जाती है। और अब आता है मैजिक वाला पार्ट। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और हम जानते हैं कि h इक्वल टू वाई है। तो हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में y की जगह h रख देंगे। इससे हमें मिलता है √3h इक्वल्स 40 माइनस h। अब हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल h के साथ एक इक्वेशन है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बस h के लिए इसे सॉल्व करना है। हम h वाली सभी टर्म्स को इक्वेशन के एक साइड ले आते हैं। फिर हम h को कॉमन लेते हैं जिससे हमें मिलता है h मल्टीप्लाइड बाय √3 + 1 और आखिर में h को अकेला करने के लिए दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। हम मंजिल के बहुत करीब है, हमारे पास h की वैल्यू तो है लेकिन ये उस फॉर्म में नहीं है जो हमें साबित करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैथ्स में जवाब को उसके सबसे सिंपल फॉर्म में लिखना एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है और इसके लिए हम डिनोमिनेटर में √3 जैसी संख्या नहीं छोड़ते। इस आखिरी स्टेप को रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कहते हैं। रैशनलाइज करने के लिए हम ऊपर और नीचे दोनों को √3 - 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करने पर डिनोमिनेटर 3 - 1 यानी 2 बन जाता है और फिर 40 को 2 से डिवाइड करने पर हमें बिल्कुल वही जवाब मिलता है जो हमें साबित करना था। h इज इक्वल टू 20 √3 - 1 मीटर, हेंस प्रूव्ड। तो ये काफ़ी मज़ेदार था। अब जो कुछ भी हमने सीखा है उसे किसी भी ऊंचाई और दूरी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी में समेट लेते हैं। तो ये रहा सॉल्यूशन तक पहुंचने का रास्ता 3 आसान स्टेप्स में। पहला, ड्रॉ यानी चित्र बनाएं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, आइडेंटिफाई यानी पहचानें, प्रॉब्लम के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल्स को ढूंढें और सही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चुनें। और तीसरा, सॉल्व, अलजेब्रा का इस्तेमाल करके इक्वेशन सेट करें और अननोन वैल्यू का पता लगाएं। तो अब जब ये स्केल हमारी टूलकिट में आ गई है तो सबसे पहले क्या नापने का मन कर रहा है? शायद अपने घर के पास का कोई पेड़ या स्कूल की बिल्डिंग। मैथ्स की नज़रों से दुनिया को देखने की संभावनाएं अब अनंत हैं। इस सफ़र में शामिल होने के लिए शुक्रिया।